सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टरल बॉन्ड के मामले में आज एक बार फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से साफ साफ कह दिया है कि वो चुनावी बॉन्ड से संबंधित जितना भी डाटा है, जितनी भी जानकारियां उनके पास हैं, उसका खुलासा करें और ये सारी जानकारी 21 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर देनी पड़ेंगी और उसके बाद चुनाव आयुक्त जो हैं इनको अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। यानी महज 3 दिन बचे हैं जब एसबीआई को ये साफ साफ बताना होगा कि ये जो चुनावी बॉन्ड थे ये किसने खरीदे, किसको दिए, किसने भुनाए, किसको कितना चंदा मिला, कौन सी राजनीतिक पार्टी ने किस कंपनी से डोनेशन ली और किस कंपनी ने किस किस राजनीतिक पार्टी को डोनेशन दी। ये सारा माजरा 3 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना पड़ेगा और इसके बाद साफ होगा कि क्या कंपनियां किसी एक खास पार्टी को डोनेशन दे रही थी या ये वो हमाम है जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियां या सारी कंपनियां नंगी दिखाई देंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सीबीआई को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम का सारा डेटा सार्वजनिक करने को कहा है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा कि एसबीआई डिटेल्स का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं हो सकता है। एसबीआई को अपने पास मौजूद सभी कल्पना योग्य चुनावी बॉन्ड डिटेल्स का खुलासा करना होगा। कोर्ट ने एसबीआई को कहा कि बॉन्ड क्रमांक का खुलासा करना होगा। एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी। इसके लिए बाकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा। हलफनामे में इस बात का जिक्र करना होगा कि उनके पास कोई जानकारी अब बची नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ईसी के पास एसबीआई से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड करे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एसबीआई से तरह तरह के सवाल भी पूछे, जैसे कि एसबीआई बॉन्ड का डेटा किस फॉर्मेट में रखा है, अल्फा न्यूमेरिक के पीछे क्या मंशा है, अल्फा न्यूमेरिक को स्कैन करके क्या जानकारी आती है, अगर बॉन्ड को भुनाया जाता था तो ये कैसे पता चलता था कि वो फेक नहीं है। अब ये भी समझ लीजिए कि चुनावी बॉन्ड केस क्या है। राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए 2017-18 में लाई गई चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों असंवैधानिक करार दिया था। अदालत ने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा सार्वजनिक करने को कहा था। एसबीआई को बॉन्ड खरीदने वालों के साथ साथ उन्हें भुनाने वाली पार्टियों की जानकारी भी देनी थी। हालांकि एसबीआई ने बॉन्ड के यूनिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया था। यूनिक नंबर्स के जरिए यह मिलान हो पाएगा कि किस चुनावी बॉन्ड को किस राजनीतिक पार्टी ने भुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई से उन्हीं यूनिक नंबर्स की जानकारी देने को कहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाली गई लिस्ट में वे सारे नाम हैं जिन्होंने राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। चलिए आपको चंदा देने वाली टॉप 10 कंपनियों से रूबरू करवाते हैं। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर ने 1368 करोड़ का चंदा दिया। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ का फंड दिया। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़, भारती ग्रुप ने 247 करोड़, एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 224 करोड़, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 220 करोड़, किवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड ने 194 करोड़, तो वहीं मदन लाल लिमिटेड ने 185 करोड़ का चंदा दिया। काबिले गौर है कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड पेश किए गए थे। चुनावी बॉन्ड की पहली बिक्री मार्च 2018 में हुई थी। अब इंतजार है तो बस 3 दिन का। उसके बाद ये साफ होने की उम्मीद है कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना चंदा दिया है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।